नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आपका स्वागत है एक्मे एडू वर्ल्ड पर। आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि भारत के विदेशों से संबंध कैसे हैं। ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। सबसे पहले इस यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन है क्या। तो इन्हीं दो या दो से अधिक देशों के आपसी संबंध इंटरनेशनल रिलेशन कहलाते हैं। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए एक बड़ा मोहल्ला है और उसमें कई छोटे छोटे परिवार रहते हैं। इन परिवारों के बीच तरह तरह के संबंध हो सकते हैं। ये परिवार एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं और एक दूसरे से संघर्ष भी इनके बीच हो सकता है कभी कभी। अब इसी को समझिए कि ये पूरा मोहल्ला एक दुनिया है, वर्ल्ड है, और ये छोटे छोटे देश कंट्री हैं। ये परिवार कंट्री है। अब यहाँ पर हम ये समझें कि सामाजिक विज्ञान की एक शाखा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करती है, वो किन आधारों पर इस इन संबंधों का अध्ययन करती है। इस समय हम तो कुछ दृष्टिकोणों से इन संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं। अब वो दृष्टिकोण कौन कौन से हो सकते हैं, वो एंगल कौन कौन से हो सकते हैं जिनसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझेंगे। तो इस समय सबसे पहले हम जो दृष्टिकोण अपनाएंगे वो होगा पॉलिटिकल। पॉलिटिकल रिलेशंस पर बात करेंगे, दो देशों के बीच पॉलिटिकल रिलेशन कैसे हैं। दूसरी चीज है इकोनॉमी, यानी इकोनॉमिकल रिलेशंस, दो देशों के बीच किस तरह के इकोनॉमिकल रिलेशंस हैं। तीसरी चीज है स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक रिलेशन, या सुरक्षा संबंध या रक्षा संबंध। ये रक्षा में किस तरह से एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, इनको हम देखेंगे। और चौथा दृष्टिकोण होगा कल्चरल रिलेशन का। अब कल्चरल रिलेशन जैसे इंडियन डायस्पोरा जगह जगह गया और वहाँ के कल्चर को यहाँ लेके आया, यहाँ के कल्चर को वहाँ लेकर के गया, तो इसमें किस तरह के संबंध डेवलप हुए हैं। और सबसे आखिरी में हम देखेंगे डिप्लोमेटिक रिलेशन। डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ये रिलेशन नहीं कि मतलब इसको दृष्टिकोण ना कह करके हम प्रक्रिया कह सकते हैं। ये कूटनीतिक प्रक्रिया के तहत आएगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये 5 दृष्टिकोण जो हम अपनाने वाले हैं सारे देशों के संबंधों को पढ़ने के लिए, ये क्या है। तो पॉलिटिकल रिलेशन क्या होते हैं? पॉलिटिकल रिलेशन दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च नेता आपस में मिलकर जब बात करें, या दो से ज्यादा, तीन भी हो सकते हैं। अब इनमें अंतर क्या है? तो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में इससे बाइलेटरल कहेंगे, इसे मल्टीलेटरल कहेंगे। ये बाइलेटरल है, ये मल्टीलेटरल है। बाइलेटरल का मतलब जब दो लोग आपस में, दो पक्ष आपस में बात करते हैं तो वो बाइलेटरल रिलेशन है। जब दो से ज्यादा लोग बात करें आपस में, एक समूह के रूप में बात करें, ग्रुप के रूप में बात करें, तो वो मल्टीलेटरल बातचीत होती है। जैसे आपने देखा होगा शिखर सम्मेलन या कई संगठनों के सम्मेलन होते हैं, उनमें राष्ट्राध्यक्ष या हमारे यहाँ के कुछ उच्च नेता जाते हैं और बात करते हैं समस्याओं पर, और कुछ समझौते भी वहाँ पर होते हैं। तो इस तरह के जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हम
पॉलिटिकल यानी राजनीतिक संबंधों में काउंट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है संबंधों पर। दूसरी चीज है इकोनॉमी। इकोनॉमिकल रिलेशन में हम देखेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरह का हो रहा है किसी देश के साथ हमारा या किसी ग्रुप के साथ। इसमें हम ये भी देखेंगे कि हम आजकल एक शब्द सुनते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके बारे में भी समझेंगे कि किस देश के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और ये कितना कारगर है। अभी हाल ही में यूके के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे कि एफडीआई यानी हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कौन सा देश है जहाँ से ज़्यादा एफडीआई हमारे देश में आ रहा है। इसी तरह के और कुछ इकोनॉमिकल मुद्दे हम इस एंगल से देखेंगे कि भारतीय भारत के दूसरे देशों के साथ किस तरह के संबंध बन रहे हैं। स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक में हम देखेंगे कि भारत का रक्षा सहयोग किन देशों के साथ मजबूत हो रहा है और तो इसमें हम कुछ युद्ध अभ्यासों की भी चर्चा करेंगे आगे चलकर। तो जैसे फ्रांस के साथ हम करते हैं वरुण। वरुण एक युद्धाभ्यास है जो फ्रांस की सेनाओं के साथ किया जाता है। जैसे रसिया के साथ हम इंद्र नाम का युद्धाभ्यास करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इनसे क्या हमारे अ, देश को फायदा मिलता है, क्या इस स्ट्रैटेजी से हमें ग्रोथ मिलती है, हमें हथियार खरीदने में सहयोग मिलता है, हथियार बेचने में सहयोग मिलता है। जैसे अभी हमने हाल ही में इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेची है ना। और इसी तरह के और परमाणु समझौते की होते हैं। इन सब समझौतों पर हम आगे बात करेंगे, उनको हम स्ट्रैटेजिक एंगल से देखेंगे। अब है कल्चरल रिलेशन। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इंडियन डायस्पोरा पूरे विश्व में फैला हुआ है और तो वो अपने कल्चर को यहाँ से लेकर तो आगे गए हैं दूसरे देशों में और वहाँ के कल्चर को यहाँ लेकर के आए हैं। इसको इस तरह से समझिए कि कई देश दूसरे देशों में कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी करते हैं, अपने देश के कल्चर को वहाँ पर प्रेजेंट भी करते हैं। इससे हमारे संबंध प्रगाढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। हम इस एंगल को भी आईआर में कवर करेंगे। डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक का मतलब यह है कि जब कोई देश अपने राजनयिकों को वहां पर स्थापित कर देता है, पहुंचा देता है, जैसे एक एम्बेसी खोल दे या फिर हाई कमिश्नर बना दे या फिर एम्बेसडर भेजे वहां पर या फिर विदेश मंत्रालय का कोई डेलीगेट वहां पर जाए। अब इन सब चीजों को हम समझेंगे, एम्बेसी में क्या और हाई कमिश्नर में क्या अंतर है, राजदूत कौन होते हैं और डेलीगेट क्या काम करते हैं। इनमें पांचों बिंदुओं पर हम भारत के हर देश के साथ संबंध को परखेंगे, जांचेंगे और ये देखेंगे कि हमें उनसे कितना फायदा हो रहा है। जैसे स्ट्रैटेजिक में हमको ऊर्जा ऊर्जा क्षेत्र को भी जोड़ सकते हैं, ऊर्जा सुरक्षा की भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको इंटरनेशनल रिलेशन को इन पांच बिंदुओं पर परखेंगे और जानेंगे कि भारत के संबंध किस देश के साथ कितने प्रगाढ़ हो रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं। एक बात और कि भारत की फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति के बारे में भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आखिर बनती कैसे है और इस पर किसका प्रभाव होता है। तो कुछ प्रभाव तो इन्हीं चीजों का है और कुछ प्रभाव तो हमारी सिद्धांतों का है जिनको हमने अपनाया हुआ है।
वो सब बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।